हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी एजी 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट लेक्चर, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर। मतलब एंटरप्रेन्योर का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या समझ है, क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, ये सब चीज के बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक बिल्कुल छोटा टॉपिक है, व्हाट इज कॉन्सेप्ट। तो सिर्फ हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज कॉन्सेप्ट। तो उसके साथ साथ कुछ और टॉपिक जैसे मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर, उसका डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर जरूर देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर, तो एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है। क्या? एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो क्रिएट करता है एक नया बिजनेस, जो सह सकता है रिस्क मतलब कोई भी कठिनाई पूर्वक समय हो उसको भी सह ले, उसके बाद इंजॉइंग मोस्ट ऑफ द रिवार्ड्स, और जो भी उस बिजनेस से उसको रिवार्ड्स मिल रहा है उसको एंजॉय करे, तो उस पर्सन को एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाएगा। बिल्कुल सिंपल भाषा में बोले तो एंटरप्रेन्योरशिप उस पर्सन को हम कह सकते हैं जो किसी नए कार्य की शुरुआत करे, उसमें रिस्क सहे, उसके साथ लगन से लगा रहे, उसके बाद उससे जो मिले उसका एंजॉय करे, जो फल मिले उसका एंजॉय करे, तो उस पर्सन को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। उसके बाद आगे इसके बारे में इसका मीनिंग समझें तो एंटरप्रेन्योर जो शब्द है वो डिराइव्ड है फ्रेंच शब्द से। क्या? फ्रेंच शब्द से डिराइव्ड है एंटरप्रेन्योर शब्द, ध्यान दीजिएगा। फ्रेंच डिराइव्ड है। इसका मतलब होता है इंटरप्रेटेंट मतलब टू अंडरटेक, मतलब स्वयं में लेना। क्या? स्वयं में लेना। अंडरटेक मतलब स्वयं में लेना। तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा कि एंटरप्रेन्योर शब्द का जो मीनिंग है वह इंटरप्रेंटिस फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक, मतलब स्वयं में लेना या फिर किसी चीज को अपने अंदर जिस कार्य को करना लेना। तो इसके बारे में थोड़ा समझें तो बिफोर 18th century there are many aspects of entrepreneur, but after 18th century it is become greater economic aspect। मतलब 18वीं शताब्दी के पहले एंटरप्रेन्योर जो था वह सभी जगह पर बहुत जगह यूज कर लिया जाता था, लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद ये ज्यादातर सिर्फ आर्थिक महत्व के लिए यूज किया जाता है। क्या? आर्थिक महत्व के लिए यूज किया जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि सम ऑफ देम आर रिस्क बेयरिंग, कुछ जो रिस्क बेयरिंग ले रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कुछ चीज को, किसी चीज का इनोवेशन मतलब शुरुआत कर रहे हैं, या फिर किसी चीज में लीडरशिप स्किल कर रहे हैं, लीडर बन रहे हैं, एंड कैपेसिटी फॉर हाई अचीवमेंट, और उनके पास क्षमता है ज्यादा पाने की, ज्यादा अचीव करने की, तो ऐसे पर्सन को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। एंटरप्रेन्योर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर कुछ मेन पॉइंट हैं जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसे पहला क्या है? रिस्क बेयरिंग। रिस्क बेयरिंग का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो किसी भी कार्य को करने से पहले उसका रिस्क सहने की क्षमता रखे। मतलब उसमें कोई रिस्क हो रहा है, कोई घाटा है, कोई मुनाफा है, तो वो उसको सहने की क्षमता रखता है, तभी वह पर्सन एंटरप्रेन्योर या उद्यमी कहलाता है। बिल्कुल ध्यान समझिएगा कि मतलब ऐसा पर्सन उद्यमी तभी कहलाएगा जब उसके अंदर किसी भी कार्य को करने में रिस्क सहने की क्षमता हो। मतलब अगर वो काम खराब हो जाता है, कोई बिजनेस की शुरुआत करता है तो वो खराब हो जाता है, तो भी उसे उस खराबी को, उस घाटा को सहने के बाद वो उस कार्य में लगन से लगा रह जाता है, तो ऐसे पर्सन को हम लोग एंटरप्रेन्योर कहा जाएगा। तो पहला यह था। दूसरा, इनोवेटर, मतलब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इनोवेटर होना चाहिए। वह ही किसी कार्य का शुरुआती होना चाहिए, मतलब वह उस कार्य को मार्केट में लाया हो, वही उस कार्य को शुरुआत किया। जैसे हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो हम उस बिजनेस के स्टार्टर हुए, मतलब हम इनोवेटर होंगे, और उस बिजनेस के जब हम इनोवेटर होंगे और हमारे पास रिस्क सहने की क्षमता होगी तो हम क्या कहलाएंगे? एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे। तो इस तरीके से एक एंटरप्रेन्योर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि वह रिस्क बेयरिंग हो सकता है, रिस्क बेयरिंग करेगा, उसके साथ वह इनोवेटर होगा, मतलब नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करेगा, या फिर जो नए प्रोडक्ट है उसका कोई रूप चेंज करेगा, या फिर नए प्रोडक्ट में कोई ऐसा कार्य करेगा जो नया होगा बिल्कुल, या फिर कोई कच्चा मटेरियल का डिस्कवरी करेगा। ऐसे पर्सन को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, उद्यमी कहा जाता है। जैसे फार्मर क्या करता है? फार्मर खेतों से अनाज उगाता है, तो अनाज उगा के उसे अगर बेचे सारा कार्य करे तो वो भी एक प्रकार का उद्यमी ही होगा। तो इस हिसाब से उद्यमी का डिफिनेशन हुआ। उसका तीसरा जो इसका पॉइंट है, इंटरप्रेन्योर एज एन ऑर्गेनाइजर, मतलब इंटरप्रेन्योर एक ऑर्गेनाइजर की तरह भी काम करता है। मतलब अगर एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है,
अपना कोई कार्य करता है, उससे धन अर्जित कर रहा है, उससे कमा रहा है, अपना भोजन मतलब अपना सारी जीविका चला रहा है, उसके बाद हर प्रोसेस उससे कर रहा है। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रोसेस की तरह उसे चला रहा है। अपना सारा काम उसी में करेगा, रेंट देगा, लेबरों का बनी देगा, उसके बाद जितना इंटरेस्ट है अपने धन पर उसको जमा करेगा, अपना घर का खर्च चलेगा। तो जितना कार्य करेगा तो वह एक ऑर्गेनाइजर, एक व्यवस्थापक की तरह करेगा। तो इंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर एज एन ऑर्गेनाइजर, तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल ध्यान से समझ लिया कि व्हाट इज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रेन्योर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में डेफिनेशन के साथ कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तब